12 मास होते हैं, 12 मास में सबसे उत्तम महीना कौन सा है, कौन सा उत्तम मास है? भाई शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भगवद गीता में जी जी भगवान श्री कृष्ण ने कहा जी। कि मासा नाम मार्गशीर्ष। नहीं मार्गशीर्षो हम, माने सबसे जो महीनों में उत्तम मास है मार्गशीर्ष। जी जी क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में ही भगवान विष्णु को मिले थे। जी। लेकिन यदि ऋतु की दृष्टि से देखें वैसे तो कार्तिक महीने का महात्म, कार्तिक महीना है, माघ महीना है जी और बैसाख का महीना है, जी जी ये बड़े उत्तम महीने कहे जाते हैं। जी जी और माघ में एक महीने स्नान होता ही है, कल्पवास होता है। ऐसे कार्तिक में महीने जमुना जी का स्नान होता है। अपने अपने उसमें उपलक्ष्य में सब अपना अपना अपने महत्व हाँ सबका अपने है, अपने उसमें और सबका विशेष है। कार्तिक मास उत्तम माना गया है। हाँ, लेकिन यदि हम मौसम की दृष्टि से देखें जी जी तो सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो बसंत का मौसम। बसंत। जैसे साल में 3 ऋतुएं हैं, जी जी 3 ऋतु में भी जब हिस्सा करते हैं तो एक ऋतु में 2 ऋतु हो जाती है। जी जी इस तरह से जो फागुन और चैत का महीना जी जी जिसको मधुमास कहा जाता है, मधुमास। उसको मधुमास भी बोलते हैं। तो फागुन का और चैत का जो महीना है उसको मधुमास कहा जाता है, और जिसको बसंत ऋतु हम लोग कहते हैं। जी जी बसंत ऋतु, तो वो बसंत ऋतु जो होती है जिसमें पतझड़ होता है और उस समय गर्मी, हल्की गर्मी की शुरुआत होती है, जाड़े की समाप्ति होती है। जी जी तो जो या ये कह सकते हैं कि मौसम बिल्कुल सम होता है, एकदम संपूर्ण रहता है। हाँ, न उसमें ज्यादा गर्मी है न ज्यादा उसमें ठंडक है, एक सम मौसम है। और इसी को हम लोग बसंत ऋतु बोलते हैं, मधुमास बोलते हैं, जी और माधव भी इसको कहा जाता है।